श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य या विभूति योगम, है ना, द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सलूट। और आज हमारा श्लोक संख्या है 10.2, दूसरे नंबर का श्लोक है। तो पहले नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो कृष्णा ने बोला कि देखो, मुझसे सुनो अब तुम अर्जुन, वो परम वचन, वो एब्सोल्यूट नॉलेज मैं तुम्हें दे रहा हूं, जिससे क्या होगा, तुम अपने कल्याण, क्या, अपने परम कल्याण को प्राप्त कर पाओगे। क्या है जीव का परम कल्याण? भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम का प्राप्ति, है ना। भगवत धाम जाके भगवान की सेवा में संलग्न होना। और हित काम्यया, ये तुम्हारे परम कल्याण की बात मैं परम ज्ञान बता करके रिवील कर रहा हूं, है ना। और क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? तो मैं सबके लिए नहीं करता हूं, नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम क्या हो, प्रियमाणाय, बिकॉज यू आर वेरी डियर टू मी अर्जुन, है ना। इसीलिए तुम समझो। तो बहुत जरूरी बात है। बिकॉज अर्जुन भगवान के बहुत ही प्रिय हैं, है ना। अब आज के श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं, नामे विदुः सुरगणाः प्रभवं नाम हर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं प्रभवः प्रभवं नाम हर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो क्या बता रहे हैं? ना में विदुह, विदु मतलब जानना, नॉलेज, है ना। नहीं जानते मेरे बारे में, ना में, मेरे बारे में, ना मैं मतलब मैं कृष्ण मेरे बारे में नहीं जानते, क्योंकि मैं तो तुम्हें बता रहा हूं ना। और बाकी के लोग नहीं जानते। तो कृष्णा, ये बद्ध जीव, ये सब ना ना ना, बड़े 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 लोग, महान कौन? सुरगणा, देवता नहीं जानते उच्च लोकों में विराजित होने वाले अर्जुन। और क्या कह रहे हैं? प्रभवः प्रभवम, वो भी मेरे ऐश्वर्य को नहीं समझ पाते, मेरी उत्पत्ति, मेरे ऐश्वर्य ना, मेरी दिव्य लीलाओं को दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। इवन दे आर डेमी गॉड्स, दे आर सुपीरियर एंड दे हैव एक्चुअली सुपीरियर इंटेलिजेंस देन ह्यूमंस, बट दे नो, दे डजंट नो मी, वो मुझे नहीं जानते। अच्छा, और कौन? कृष्णा, ना महर्षया, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी, वो ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वो हमारे 4 कुमार, वो भी नहीं जान पाए थे। नहीं जानते तो नहीं जानते, कब जान पाते हैं? जब भगवान का स्वयं का अनुग्रह होता है। सो दिस चैप्टर और भगवत गीता इज द पर्सनल मर्सी, है ना, of Krishna, because Arjun is very dear. So anyone who is hearing 10th chapter actually is dear to Krishna. And the second thing is that unless until Krishna wants him to, you know, Krishna wants him to let know कि भाई जान लो मुझे, रेदर, है ना, जब तक नहीं करेंगे, बल्कि तब तक कोई नहीं समझ सकता। कौन? सुरगणा, बड़े बड़े देव ऋषि, महर्षि, महर्षि भी नहीं समझ पा रहे, महान ऋषिगण भी नहीं समझ पा रहे, है ना। एक्चुअली वो समझ क्या नहीं पा रहे कृष्णा?
तो इस अध्याय में भगवान क्या बताएंगे, देखो जो 10.8 है उसमें बताएंगे मैं ही सबका स्रोत हूँ। वो ये नहीं समझ पा रहे कि सर्व कारण कारणम कैसे हूँ, पर देखो ब्रह्मा जी तो जानते हैं, वो हमारे परंपरा के आचार्य हैं। ब्रह्मा जी तो बताए सर्व सभी कारणों के कारण, भागवतम द्वितीय स्कंद में अध्याय है ना, उसमें तो ब्रह्मा जी को पता है, बिकॉज ही इज अ डिवोटी। सो ओनली अ डिवोटी कैन नो मी एंड ओनली बाय द मर्सी। और प्रभुपाद 1000 बार लिखे हैं परपोर्ट में, केवल श्री कृष्ण को कृष्ण की कृपा से ही जाना जा सकता है, केवल श्री कृष्ण को कृष्ण की कृपा से ही जाना जा सकता है। और उसके साथ में अब हम लोग जो समझ गए हैं कृष्ण की कृपा से, और प्रभुपाद लिखते हैं या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि शुद्ध भक्त की कृपा से जाना जा सकता है। तो हम लोग क्यों जान पा रहे हैं कुछ कुछ, हम लोग क्यों समझ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि शिल प्रभुपाद बता रहे हैं। सो बिकॉज दिस इज कृष्ण कृपा मूर्ति। तो कृष्ण की कृपा मतलब कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के कारण हम जान पा रहे हैं। तो दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि नहीं जान सकता कोई भी जब तक कृष्ण नहीं बताना चाहे अपने बारे में, और अर्जुन प्रिय है इसलिए उनको बताना चाहते हैं, इसलिए वो जान जाएंगे। दूसरी बात, भगवत गीता का 10वां अध्याय जो पढ़ेगा वो भगवान को बड़ी आसानी से जान जाएगा, क्योंकि इसमें वो जो बता रहे हैं। और उसके साथ एक अधिकार, जो जो इस स्थिति की बात है, तो जिसने गुरु स्वीकार करके मतलब अच्छे से, ऐसे तो कुछ कुछ जान सकता है गीता पढ़कर, पर एक प्रॉपर तरीके से उसको शास्त्र स्क्रिप्चर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता होने के लिए एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का हैप्पीनेस है ना, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो वो तुम्हें वो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रदान कर देंगे। ज्ञानिनस तत्वदर्शिन, ज्ञानिनस तत्वदर्शिन, हाँ, वो तुम्हें वो सारा ज्ञान, वो तत्वदर्शी भगवान के शुद्ध भक्त तुम्हें प्रदान कर देंगे। तो उनकी सेवा में संलग्न हो जाओ। तो भगवान के द्वारा बताए जाने पर जान सकते हैं, और कौन बताएगा? या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि जिनको कृष्ण अधिकार देते हैं उनके द्वारा जान सकते हैं। और जो भगवत गीता के 10वें अध्याय को पढ़ता है वो वेरी डियर एंड नियर है, बिकॉज वो उस स्टेप पे है कि यदि वो प्रॉपर फॉलो कर रहा है तो वहां से वो कृष्णा को जान सकेगा। तो वो भी मुझे नहीं जान पाते, क्या नहीं जान पाते कृष्णा? अहम आदिर ही देवानाम। बहुत सुंदर है ये, मैं ही सबका स्रोत हूँ, अहम आदिर, मुझसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है। और फिर 10.8 में तो अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही आया है जो कुछ भी देख रहे हो। ये नहीं समझ पाते बड़े बड़े देवता और महर्षि भी कि श्री कृष्ण ही परम कारण है, कि हम आदिर ही देवानाम, उनके खुद के कारण, उनके अस्तित्व का कारण भी श्री कृष्ण है। महर्षि नाम च सर्वशः, और जो कुछ भी देख रहे हो सबका कारण मैं ही हूं। तो इट इज अ शॉर्ट वर्जन ऑफ 10.8। यहाँ पे भगवान इनिशियली, बिकॉज नाउ ही विल से 10.8 आगे, तो ही जस्ट, है ना, सेटिंग द फाउंडेशन ऑफ द 10.8 नंबर श्लोका इज जस्ट, अभी देखो आगे और इसको ही विल एक्सपेंड अपने विभूति योगम को। तो ना तो देवतागण, है ना, यहाँ पर शिल प्रभुपाद कह रहे हैं मेरे आविर्भाव को ना तो देवता जानते हैं ना महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का आदि कारण हूँ। अब ये कैसे जान जाएंगे? जहां से उत्पन्न हुए हैं कैसे जान जाएंगे? कुछ नहीं पता, कैसे जान जाएंगे? भगवान को कैसे कोई जान सकता है जो सब कारणों के कारण है? अरे हमारे ब्रह्मा जी भी कितना प्रयास कर रहे थे, जब उत्पन्न हुए कौन है तो दो शब्द सुनाई दिए, फिर उन शब्दों को फॉलो करके तपस्या करने लगे, और फिर कहीं जाकर के भगवान की कृपा से भगवान प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से। तब और ऐसे ही कुमारगण, चतुष कुमार जो हमारे हैं, तो वो सब भी नहीं जान पा रहे थे निर्विशेष, या हमारे सुखदेव गोस्वामी पास सब कुछ जानने के बाद भी कृष्ण को नहीं जान पा रहे थे। फिर वेद व्यास जी उन्हें बताए, भगवान उन्हें प्राप्त हो गए, और फिर ब्रह्मा जी को हो गए। और फिर जब भी हमने देखा है तो भगवान या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि की कृपा से ही कोई, कहाँ जान पा रहे थे ध्रुव महाराज, नारद जी ने बताया, कहाँ जान पा रहे थे प्रहलाद महाराज? सबको उनके गुरु या भगवान की डायरेक्ट कृपा से पता चल रहा है। अब ब्रह्मा जी के तो गुरु ही कृष्णा स्वयं है ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत्सूरया, उनके तो गुरु ही, है ना, कृष्णा है, तो उन्होंने ही बताया। तो ऐसे ही जाना जा सकता है। अब एक बहुत सुंदर बात है कि देवता मुझे नहीं समझ पाते, महर्षि गण मुझे नहीं समझ पाते, पर तुम समझ जाओगे।
क्यों? क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से तुम मेरे लिए डिवोटेड हो, भक्तों में सखा चेती, तुम मेरे प्रिय भक्त और मेरे प्रिय मित्र हो, और जिस प्रकार से अनुसूयवे हो, ये सारी क्वालिटीज हैं सुंदर, इसके कारण भगवान अर्जुन को इतना प्रेम कर रहे हैं। तो ये सुंदर गुणों के कारण, उनके प्योर डिवोटी होने के कारण भगवान बताएंगे। तो एक्चुअली भगवान कहते भी है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे द्वारा ही स्मृति होती है, मेरे द्वारा ही विस्मृति होती है, मेरे द्वारा ही क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो एक्चुअली कृष्णा सबके हृदय में है। और फिर प्रभुपाद एक परपोर्ट में बहुत सुंदर लिखते हैं गीता में ही, कि यदि कोई श्री कृष्ण को जानने की इच्छा करता है तो भगवान उसके लिए सब कुछ सुगम बना देते हैं। यदि कोई भगवान को जानने की इच्छा करता है तो अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान उसका भक्ति में आगे बढ़ने का मार्ग खुद से खुद बनाते जाते हैं। तो ब्रह्म संहिता से प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। इसका एक बार हम इंग्लिश में देख लेते हैं। आई shall now declare unto you in full this knowledge both। अच्छा ये तो neither neither the hosts of demigods, कितने ही हों, nor the great sages know my origin, for every in for in every respect I am the source of demigods and the sages। नहीं जान पाते। अच्छा, एक हिडन चीज को आप देखो, 4.9 में कह रहे हैं, जो मुझे जान जाता है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो जो मुझे जान जाता है फिर वो मुक्त हो जाता है, इस संसार से बद्ध नहीं रहता, और केवल मुक्त, जर्नल मुक्ति नहीं होती, वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है ना। तो एक्चुअली नहीं जान पाते, और जो जान जाएगा वो चला जाएगा, वो भगवत प्राप्ति कर ले। तो नहीं जान पाते तत्वतः। तो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य, ये जो मेरी दिव्य लीलाएं हैं, मेरा जो दिव्य अवतरण है, इसको नहीं समझ पाते, है ना। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कि देवतागण महर्षिगण नहीं समझ पाते, कोई नहीं, जब वो ही नहीं समझ पाते तो सामान्य लोग तो, अब जानती माम मूढ़ा, तो वैसे ही रह गया, बद्ध जीव की तो क्या ही बात की जाएगी। पर अर्जुन तुम समझ सकते हो, और मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ। तो एक और बात है, यदि हम जान लेते हैं तो कितने सुंदर चांसेस हो जाते हैं, अभी प्रभुपाद परपोर्ट में बताएंगे। तो ब्रह्म संहिता में प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण बताया गया है वहां पे। ब्रह्मा जी को तो पता है ना, ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं, उनसे कोई बड़ा नहीं है, सभी कारणों के परम कारण है। यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वे सब देव ऋषि महर्षियों के कारण है, आदि कारण है, अतएव ये देवता और महर्षि तक श्री कृष्ण के तत्व को नहीं जान सकते। अब जो अभी कैसे जान सकते हैं, बच्चा कैसे जान सकता है पेरेंट्स कौन है, जब तक बताएंगे नहीं कि हम तुम्हारे पेरेंट हैं, नहीं जान सकता ना। उसको क्या याद है, उसको क्या पता है, नहीं पता, है ना। तो कह रहे हैं, वे ना तो उनके नाम के तत्व को समझ सकते हैं, ना ही उनके स्वरूप को जानने में समर्थ हैं। तो ये फिर जाना कैसे जाता है, जो लोग आपको जान गए, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, बिकॉज कृष्णा उनको बताए हैं, या तो खुद बताए हैं या अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि के द्वारा बताए हैं। तो कह रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है कोई नहीं जान पाता, लोग भगवान को जान जाते हैं, पर हाँ ये बात कह दे कि दोनों शब्दों में अंतर है, ध्यान दीजिए। एक तो कोई नहीं जान पाता वाली बात नहीं है, पूर्णतः कोई नहीं जान सकता, पूरा एब्सोल्यूट तो कृष्णा को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वे अनंत असीमित हैं। पर ये कह देना गलत होगा कि कृष्णा को कोई जान ही नहीं सकता, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इन सबको भगवत प्राप्ति हो रही है, क्या है, तत्वतः जानने पर ही हो रही है ना। अदरवाइज तो फिर कृष्णा कैसे ही मिलते। तो लोगों को मिल रहे हैं, भगवत प्राप्ति हो रही है, तो वे कृष्ण को जान रहे हैं, उतना जान रहे हैं जितना जरूरी है और जितना कृष्ण बताना चाहते हैं, पर पूरी तरह की तो किसी की कैपेसिटी ही नहीं है ना। तो संपूर्ण जान जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर जान ही नहीं सकता, ये बात गलत है। अगर नहीं जानना चाहते या वो अपने आप को नहीं बताना चाहते, तो वो भगवत गीता देते ही क्यों? क्यों वो कहते भक्ति का प्रचार करो, लोगों तक वितरित करो कि वो मुझे जान सकें? वो ऐसा कहते ही क्यों? क्योंकि वे तो चाहते हैं कि मुझे जानो, और क्या हो जाए, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना इति माम एति सो कौन्तेय।
और मेरे पास आ जाओ। तो जानने का प्रॉब्लम बड़ा गुह्य हो गया, इसीलिए कॉन्फिडेंशियल बातें हैं ये। अभी कोई बिल्कुल नहीं जानता, वो कैसे जान पाएगा? समझने के लिए कुछ भगवत गीता की प्रैक्टिस चाहिए। सीधी सी बात है कि भगवान कह रहे हैं जान लोगे तो फ्री हो जाओगे, मुझे प्राप्त कर लोगे। और नहीं जान पाते तो बड़े बड़े लोग भी नहीं जान पाते। तो इसके लिए क्या चाहिए? कुछ एफर्ट चाहिए। एवरी डे वी शुड हियर, है ना, श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता, द स्क्रिप्चर्स। दिस कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, ये अभ्यास है ना, तो कौनते याद से काम होगा? तो जो भगवान की तरफ चलने की इच्छा करता है उसके लिए वे सरल कर देते हैं, और उसको रास्ते और उसको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, कृष्णा की तरफ सपोर्ट मिल जाएगा उसको, है ना। फिर इस तुच्छ लोक के नाम मात्र के विद्वानों के संबंध में तो क्या ही कहा जाए। नर रूप में पृथ्वी पर अवतरित होकर नरवत परम अद्भुत कार्य करने में श्री भगवान का क्या प्रयोजन है, कोई नहीं समझ सकता। इससे ये जान लेना चाहिए कि श्री कृष्ण के तत्वबोध के लिए विद्वत्ता की योग्यता नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, और ये समर्पण चाहिए कि वास्तविकता में मैं आपको नहीं समझ सकता। पिताजी, और मानो बच्चा जो रेंगता है, एक जो क्रॉलिंग स्टेज होती है, और पिताजी लंबे, अभी वो बच्चा क्या रेंग रहा है ना, और फिर वो क्या कर रहा है, बार बार पिता का कुर्ता, है ना, उनके कपड़े पकड़ रहा है, खींच रहा है कि मुझे गोदी ले लो, गोदी ले लो। क्या है वो? समर्पित। एक्चुअली वो खड़ा होकर के छूना चाहे ऐसे तो नहीं कर सकता, पर क्योंकि वो उनके चरण कमलों में लौट रहा है, खींच रहा है पकड़ने की, तो वे प्रेमवश, अरे इतना प्रयास कर रहा है करके गोदी में उठा लेंगे और उसको हृदय से लगा लेंगे, है ना। ऐसा स्थिति होगा। समर्पण कर रहा है ना तो जान सकता है। मैं खुद ही जानने की तो ये बड़े बड़े ये ज्ञानी योगी नहीं जान पाते। वायु रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम, चलते ही रहो तुम अनंत समय तक भी नहीं जान पाओगे, भगवान तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो नहीं जान पाते। उनको जानने के लिए क्या योग्यता है, इसे जान लेना चाहिए कि श्री कृष्ण के तत्वबोध के लिए विद्वत्ता की योग्यता तो एटलीस्ट नहीं चाहिए, वरना सारे ज्ञान ही जान गए होते। मनोधर्म से भी श्री कृष्ण के तत्व को समझने के प्रयास में तो देवता और महर्षि भी विफल हो जाएंगे। तो ना तो मन से समझ सकते हो, न शुष्क ज्ञान से समझ सकते हो। श्रीमद् भागवतम में स्पष्टतः कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी श्री कृष्ण के तत्व को नहीं जान सकते। अपनी दोष में इंद्रियों की सीमा तक मनोधर्म करके वे त्रिगुणातीत निर्विशेष रूप विपरीत निर्णय तक पहुंच सकते हैं। तो वो सब फेल हो जाते हैं पर भगवान को जान नहीं पाते। और ज्यादा से ज्यादा फिर प्रभुपाद कहते हैं कि माया का अंतिम छलावा क्या होता है? तुम ही भगवान बन जाओ ना, हम ही भगवान है, हम ही भगवान है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है? तो वह बताया गया है। हम्म वहां बताया है श्रीमद् भागवतम जो प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, 10th कैंटो 2nd चैप्टर में। तो वहां बताया गया है कि देवता ऐसे प्रार्थनाएं ऑफर करते हैं कि जो देवताओं की प्रार्थना है उसी में, है ना, वे कहते हैं कि नहीं जान सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या, अगर कोई कोशिश कर भी रहा है तो क्या कर रहा है, भगवान के निर्विशेष स्वरूप तक ही पहुंच पा रहा है और फिर वहां से उसका पतन हो रहा है। हम्म और बाकी लोग जो ये जो अटकलें अटकने लगा रहे हैं। हम्म येन्यरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वयस्ततद्भा त्वयस्त त्वयस्तभावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदं ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदङ्ग्रयः। तो देवतागण कह रहे हैं, हे कमल नयन भगवान, भले ही कठिन तपस्याओं से परम पद को प्राप्त करने वाले अभक्त गण अपने को मुक्त हुआ मान ले। मतलब निर्विशेषवादी क्या सोचता है कि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, मैं फ्री हो गया जन्म मृत्यु, और वो हो भी जाता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से फ्री, एक तरीके का मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म ज्योति में स्थित हो जाता है। पर आपको तो नहीं जान पाता, और नहीं जान पाने के कारण उसकी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्यों? भक्ति नहीं करता तो अशुद्ध बुद्धि रह जाती है, और जिसकी अशुद्ध बुद्धि है, बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, क्या कलमश है कि ब्रह्म ज्योति है, मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म में समा जाऊंगा, ये सबसे बड़ा कलमश है। प्रभुपाद कहते हैं माया का आखिरी हथियार है।
तो उसने केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सुपरफिशियली कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति श्री कृष्ण के लोटस फीट की शरण ना लेने के कारण अंततः पतित होकर इसी भूलोक पर, प्रभुपाद 100 बार बता चुके, प्रभुपाद कहते हैं वो इसी भूलोक पर निराशावश आकर के वापस इसी भौतिक जीवन को स्वीकार करता है, जिसके लिए वो जीवन भर ब्रह्मचर्य, तपस्या, साधना, प्राण शक्ति का इवन नियंत्रण करना, सांस, ये प्राणायाम सब करना, शरीर के ये सब प्राण छोड़ते समय सब कुछ कर रहा है वो, फिर भी वो नहीं जान पाता कृष्णा को और नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति नहीं उत्पन्न कर पाया। यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रह गई। तो इसी को प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि निर्विशेष रूप पर विपरीत निर्णय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मनमानी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मूर्ख मनोधर्मी श्री कृष्ण को कभी नहीं जान सकते। तो ऐसे कोई भी हो, बड़े से बड़े कोई ऋषि हो, बड़े से बड़े कोई देवता हो, यदि वो मनोकल्पित धारणा या ज्ञान, तो कहने की बात है फिर एक ही मार्ग बचा जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण को कैसे जाना जा सकता है, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल और केवल मेरी भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, और कहीं नहीं लिखा ज्ञानी माम अभिजानाति या ध्यान योगी माम अभिजानाति और some मनोधर्मी माम अभिजान, nobody can know Krishna, only devotee can understand Krishna, and anyone who understand Krishna, है ना, the transcendental glories of the Lord, transcendental appearance of the Lord, and the transcendental लीलाज ऑफ द लॉर्ड, जो व्यक्ति जान जाता है, देन वो ऐसी वाली मुक्ति नहीं प्राप्त करता जो ये निर्विशेषवादी प्राप्त करके फिर यहीं आ गया। नो, माम इति, मुझे ही प्राप्त कर लेता है, मुझे जान। देखो कितना सरल नहीं है। अभी तक हम जो पढ़े उसमें आपको क्या ये बात समझ में आ रही है? कितना सरल है। कब मिल जाएंगे? जब उन्हें जान जाओगे। अब हमारा सारा फोकस भगवान को जानने के लिए होना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा शास्त्र का अध्ययन करें। क्या जानना है, कैसे हैं, क्या अच्छा लगता है ना, कैसे उनको उनकी कृपा प्राप्त करने का साधन है, कैसे काम से वे प्रसन्न हो जाएंगे, मैं कैसा बन जाऊं कि वो मुझे पसंद कर लेंगे या वो मुझे स्वीकार कर लेंगे, है ना, कैसे मैं एक्चुअली मुझे करना क्या है। तो फिर गुरु बताते हैं सेवा करनी है, ऐसे हैं वो सब जगह उनकी पूरी क्वालिटीज, कृष्णा की 164 क्वालिटीज तो बेसिकली बताई ही हैं आचार्य गणों ने, रूप गोस्वामी पाद ने। और फिर प्रभुपाद बताते हैं ये करोगे तो कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी, ये करोगे तो कृष्णा के चेहरे पे स्माइल आ जाएगा, उनको ये करो। फिर वो 9th चैप्टर में और बता ही क्या रहे थे, वो करना क्या है सारा प्रोसेस, है ना। और जानो, और जानो जानोगे तो ही तो करोगे। आज तक ऐसी कभी बात हुई है आप जाने नहीं पर आपने कर लिया? ऐसा थोड़ी होता है। कोई बुक बंद है, आपने ओपन ही नहीं करी, और अब ऐसे कोई बेवकूफ बनाने वाली बात हो सकती है कि भाई इस बुक के अंदर क्या है मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा बिना देखे बस। आपने देखा है कुछ ऐसे सिद्ध बाबा वगैरह, हाथ रखा और वो जान जाते हैं, है ना। ऐसा ऐसा रेयर है, ऐसा कोई एक व्यक्ति कर पाता होगा, सम सिद्धि इज दैट, अदरवाइज है ना वो पारदर्शी देख जाए। पर फिर भी उस नॉलेज को केवल हाथ रख के नहीं जाना जा सकता है। अगर वो कुछ बता भी रहा है क्या लिखा है, तो वैसे भी नहीं बता रहा है जिससे रियलाइजेशन हो, वो वाली बात नहीं है। तो ऐसे बुक को केवल हाथ रख के नहीं जाना जा सकता, ऊपर से फ्रंट कवर पे हाथ रखा और अब मुझे पता है भगवत गीता के अंदर क्या है। नहीं, एवरी डे वी शुड रीड भगवत गीता, एवरी डे वी शुड टेक अ लिटिल इवन स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा बाय रीडिंग जस्ट अ सिंगल श्लोक ऑफ भगवत गीता, दैट वी आर डूइंग एक्चुअली। यही हमारा प्रयास है कि वी विल रीड वन श्लोका एवरी डे ऑफ भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम, एंड वी विल टेकिंग लिटिल बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स कृष्णा। सारा काम जानने का है। अब आप कहोगे और क्या, तो इतना डीप है ना ये कृष्णा को जानना। एक्चुअली क्या डीपनेस है, आप जान रहे हो, देन आप एक तो जान रहे हो, फिर आपको समझ में आ रहा है क्या क्या मुझे करना है, क्या क्या नहीं करना। तो बेसिकली योर प्योरिफिकेशन ऑल्सो इज देयर ना। आप शुद्ध होते जा रहे हो, तो जितना जान रहे हो उतने शुद्ध हो रहे हो, जितने शुद्ध हो रहे हो उतना और अच्छे से जान पा रहे हो, और उतना और अच्छे से सर्विस कर पा रहे हो।
एवरीथिंग इज रिलेटेड। सो ये मोस्टली कंक्लूजन है, सीनियर डिवोटीज आप देख लो, इस ग्रेस मधु पंडित प्रभु जी से बड़े बड़े सारे भक्ति कंक्लूड करते हैं, अनलेस अंटिल यू आर रीडिंग एवरी डे शिल प्रभुपाद बुक्स, तुम्हारा भक्ति में कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना प्रभुपाद की पुस्तकें, हमारा कोई नहीं बचाएगा। कोई, सच में कोई नहीं बचाएगा। कितना ही उछल लो कूद लो, कोई नहीं बचाने वाला। और ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनमें आपको नहीं कोई बचा पाएगा। बहुत संशय आ सकते हैं अभी आपको और हमको लग रहा है, बिकॉज वी आर प्रोटेक्टेड बाय हरे कृष्ण महामंत्र, वी आर प्रोटेक्टेड बाय द मर्सी ऑफ शिल प्रभुपाद, है ना। बट ये बात है कि कुछ विचलित करने वाली स्थितियां माया के द्वारा आएंगी, और हमारे पूर्व की चीजें, बहुत कुछ होने को है, वो हो भी सकता है और सबके साथ हो ही जाता है। हाँ, पर वो समझाने सिखाने के लिए होगा, डिवोटी के साथ रॉन्ग कुछ भी नहीं होता। पर हाँ, झटके वाली बात है। तो बहुत जरूरी है ये सारा विश्वास हमारे अंदर होना। जिन्होंने जाना है उन्हें ही विश्वास हुआ है। बिना जाने किसी पे विश्वास थोड़ी होता है, बिना मिले बिना जाने। ऐसे ही कोई आपको कहे कि लाओ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। आप कंपनी के बारे में जानते हो, उसके शेयर्स देखते हो, अदर लोगों से सलाह लेते हो, फिर आजकल तो बड़े एडवाइस वाले हैं, इन सब से बात की जाती है, तब आप कुछ करते हो। तो ये सब बहुत जरूरी है। ये सब पूरा प्रोसेस है जिससे हम लोग जा रहे हैं रोजाना, ये सब करना है। तो ऐसे कोई नहीं जान पाया। सो अंटिल अनलेस कृष्णा वांट्स अस टू नो हिम, नहीं जान सकते। और ही इज गिविंग अस भगवत गीता यथारूप, इसका मीनिंग ही है कि वो कृपा कर रहे हैं। इस कथन के रूप में मानो भगवान पर तत्व के जिज्ञासुओं का आवाहन करते हुए कह रहे हैं, यह विद्वान मैं भगवान, मैं ही परम सतु, लो आओ मुझे जान लो। अब और बताओ क्या चाहिए। ओपनली सिंग, मैं हूं पर अहम सर्वस्य प्रभव, मैं ही हूं। लो मुझे जानना चाहते हो, लो मुझे जानो, लो जान लो मुझे, मैं हूं तुम्हारे सामने। भाई एक सीधी सी बात है, हम पढ़ते हैं एकादशी की महिमा, एकादशी करने से क्या होता है? सब खत्म हो जाते हैं एक्शन रिएक्शन हमारे, वो न्यूट्रल करके हमको योग्यता प्रदान कर देंगी जो हम में नहीं है, भगवान की सेवा की, है ना। वो सारे सिंफुल रिएक्शंस को हटा देती हैं जब भी आप देखो हर एकादशी महारानी। और बेसिकली उससे भी श्रेष्ठ क्या रहता है, हम लोग इसलिए थोड़ी करते हैं सिन, हम लोग और भी श्रेष्ठ करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर देती है, और हम क्या चाहते हैं, कृष्ण प्रसन्न हो जाए। तो एकादशी पालन से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो हो वैष्णव एकादशी पालन के लिए, है ना, एक भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत का पालन करते हैं, है ना। तो ये सब समझने की बात है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कृष्णा। हम्म। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि लो मैं बता रहा हूं ना अपने बारे में, मुझे जान लो, मेरे बताने से जानोगे। एकादशी महिमा सुनी तो एकादशी में विश्वास हुआ, तो एकादशी फॉलो करे डिवोटीज, और वही वही फॉलो करेगा जो महिमा जानता है। ऐसे ही जब भगवान कह रहे मेरे बारे में जानो मुक्त हो जाओगे, तो जो फॉलो करेगा, जो जानने की कोशिश करेगा, तो आवाहन कर रहे हैं, आ जाओ सब सब जानो मुझे। पर तत्व के जिज्ञासुओं का आवाहन कर रहे हैं। मति तितीर शताम तमो अंधम, जो संसार से बाहर निकलने की इच्छा रखता है, कुछ समझ गया है यहाँ के झंझटों को, वो भगवान को जानने के लिए तो वेलकम कर रहे हैं। कम, कम एंड हियर अबाउट मी, है ना, रीड अबाउट मी एंड नो मी, एंड देन क्या करो, बाहर चलते हैं। सत्य जानना नितांत आवश्यक है, अर्थात साक्षात विराजमान अचिंत्य शक्तिशाली श्री भगवान होते हुए भी चाहे उनका तत्व साधारण मनुष्य ना समझ पाए, पर फिर भी उनका अस्तित्व तो है ही। तो हम समझे ना समझे से उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई भाई कहे कि भाई तो क्यों बताना चाह रहे हैं कृष्णा को, उससे क्या फर्क। कोई उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, पर वो जो बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं जीव, उनके लिए ये भगवत गीता दी जा रही है। प्रभुपाद कहते हैं आप पुस्तक वितरित कर रहे हो तो आपको ये समझना चाहिए, वो जो बाहर तड़प रहे हैं और एक्चुअली वो ये भी नहीं जानते मेरी पीड़ा का कारण क्या है, उनकी आप सहायता कर रहे हो, है ना, इस भगवत गीता का वितरण करके, इसका प्रचार करके। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत रूपी भगवान के वचना अमृत में आवगाहन करने मात्र से श्री कृष्ण के सच्चिदानंद तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। तो ये करना है
क्या करना है, इस वचना अमृत को फॉलो करना है। और भगवान के सच्चिदानंद तत्व, है ना, जिसको जान लेने पर हम भगवान के धाम, भगवान के पास, भगवान की सेवा में हमेशा सच्चिदानंद रूप से लग जाएंगे, जो शाश्वत रहेगी। पूर्ण ज्ञान में कोई अब त्रुटि नहीं होगी यहाँ पर। तो सेवाओं में अपूर्ण इंद्रियों के कारण बड़ी दिक्कत है। और दूसरी बात, परम आनंद में है वो सब स्थिति हमको प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध सत्व में स्थित हुए बिना श्री भगवान का तत्वबोध नहीं हो सकता, जबकि निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति तो माया मोहित मनुष्यों को भी हो जाया करती है। बताओ, निर्विशेष इत्यादि तो बड़ा पीछे रह गया, पर बिना श्री कृष्ण को कभी तक नहीं जानेगा जब तक शुद्ध सत्व नहीं होगा, वासुदेव पद नहीं होगा, है ना। न शोचती न कांक्षति ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, उसके ऊपर की स्थिति, तब मद भक्ति लभते पराम। जब शुद्ध सत्व वासुदेव पद पर स्थित हो जाता है, तब वो कुछ योग्यता प्राप्त करता है। तो अधिकांश मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण को तत्व से जानना संभव नहीं है। अतएव अपनी हेतु की करुणा से प्रेरित होते हुए भगवान इन मनोधर्मियों को नरवधि कृपा कादम्बनी से आप्यायित आप्यायित करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। हम्म। तो भगवान अवतरित हुए हैं, किस लिए अवतरित हुए हैं? भगवान क्या क्या कृपा कर रहे हैं? कृष्णा बता रहे हैं जो मनोधर्मी हैं उनको ऐसी कृपा कादम्बनी, ऐसी अमृत की वर्षा करने के लिए, भगवत गीता के रूप में, है ना, ये माया के प्रभाव से बाहर निकालने के लिए, वो अमृत वर्षा रूपी वाणी से उसको ये गीता का नेक्टेरियन शॉवर देने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं। तो परंतु भगवान की परम विलक्षण लीलाओं को देखने पर भी मनोधर्मी माया संसर्ग से उत्पन्न दोष वश निर्विशेष ब्रह्म को ही पर परत परम परात पर मानते हैं, श्रेष्ठतम मानते हैं। हम्म। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझ पाते, फिर भी ये लोग नहीं समझ पाते, और फिर भी कह देते हैं कोई रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। अब ये बिल्कुल मूर्खता है। भगवान स्वयं आ गए, भगवत गीता बोल रहे हैं, और एक पर्सन भगवत गीता बोल रहा है। अगर भाई निर्विशेष निराकार होता तो ऐसी हवा से प्रकट हो रही होती। और कृष्णा क्यों फिर बोलते? भगवान स्वयं बोल रहे हैं, रथ में दो जने, अर्जुन और कृष्णा, और भगवान बोल रहे हैं। अब ये किसको नहीं पता? फिर भी कहते हैं निर्विशेषवादी है वो। ये क्या है ये सब कुछ? तो कह रहे हैं इतनी अमृत वर्षिणी भगवत गीता का एकदम दे रहे हैं भगवान प्रवचन, फिर भी मूर्ख लोग, अब वो मूर्ख ही हैं, वो पतित होंगे ही होंगे। एकमात्र पूर्ण शरणागत भगवत भक्त भगवत कृपा से जान सकता है कि श्री कृष्ण परात पर हैं, इन सबसे ऊपर हैं। श्री कृष्ण क्या है? परम स्थिति में स्थित हैं। कौन जानेगा? जो फुल्ली सरेंडर्ड है, फुल्ली डिवोटेड है, ओनली दैट पर्सन कैन नो, है ना, कृष्णा। पर भक्त ईश्वर की निर्विशेष ब्रह्म धारणा को बिल्कुल ठुकरा देते हैं। उनकी श्रद्धा और भक्ति भावना उन्हें तुरंत श्री कृष्ण की शरण में पहुंचा देती है। श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से वे उन्हें जान जाते हैं, और फिर भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होती है भक्त को। ज्ञान वैराग्य, है ना, भक्ति में। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चा यद हेतुकम। तो केवल और केवल एकमात्र भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्त मुझे जान सकता है, क्योंकि जो भक्ति का आश्रय ले रहा है उसी को कृष्ण अपने आप को रिवील करेंगे। तो न ज्ञान योगी, न मनोधर्मी, न ध्यान योगी किसी को रिवील नहीं करते। नो बडी एल्स कैन नो कृष्णा, इवन बड़े बड़े महर्षि देवता गण भी नहीं जान पाते। ओनली हु इज फुल्ली सरेंडर एंड डिवोटेड टू कृष्णा, वो कृष्णा को जान पाएगा। बड़ी वो है योग्यता, बड़ा हीरा है तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। और हमारे लिए क्या क्या प्राइस है? हम लोग जो साधक हैं, साधना भक्ति, गुरु के निर्देशन में की जाने वाली भक्ति, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तब हम प्रभुपाद को प्रसन्न करेंगे जैसे प्रभुपाद कहेंगे, और फिर प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएंगे तो कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे, तो फिर कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे तो उनकी कृपा से हम भगवान को जानने लगेंगे। बस।
तो यही होगा। तो कह रहे हैं दूसरा कोई उन्हें नहीं जान सकता, तब महर्षि जन भी आत्मा तथा पर तत्व के स्वरूप के संबंध में एक मत है। तो कोई बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो वो ये जानता है, वो भी जानता है, नहीं जाना जा सकता। वस्तुतः श्री कृष्ण ही सबके आराध्य हैं, ही इज द सुप्रीम पर्सन। फिर भी बात क्या है, समझ में नहीं आते। हम्म, फिर भी समझ में नहीं आते। वो जो महर्षि गण हैं वे क्या ज्यादा से ज्यादा समझ लेते हैं, हाँ, वो भगवान को किस प्रकार से समझ लेते हैं कि आत्मा और परतत्व के स्वरूप के संबंध में के सिमिलर बात है। वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। और एक्चुअली ऋषिगण में हम सोचते हैं कि डिवोटीज, नहीं नहीं, ऋषिगण में ऐसे लोग हैं जो ज्ञान योगी हैं, वे भी ऋषि हैं। तो वे लोग केवल यही कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि एक है, सब ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, सब ब्रह्म है और हमें ब्रह्म में समाहित होना है, वो केवल इतना ही जान पाते हैं। वो भी एक मत हो जाते हैं, परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, बेसिकली अद्वैत इसमें स्थित हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर नॉलेज। अब आप देखो, जो ऋषि हैं तो सप्त ऋषि, ये नहीं, जो हमारे चतुष कुमार हैं, है ना, ये कितने बड़े, है ना, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और एकदम परिपूर्ण तरीके से उन्होंने तो अपनी एज को ही रोक रखा था योग साधन से, मतलब योग, योग की सिद्धि के द्वारा, और निर्विशेष में पूर्ण रूप से ब्रह्मवादी। और ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी पाद, ऐसे महान महान लोग भी भगवान को भक्ति के बिना नहीं जान पाए। ये सब उदाहरण है श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठतम, कि कैसे इतने बड़े बड़े ऋषिगण, इतने बड़े बड़े सामर्थ्यवान लोग भी जो पूर्ण ज्ञान में स्थित हैं, जिन्हें कोई यहाँ का भौतिक सुख नहीं चाहिए, सुखदेव गोस्वामी पाद सेकंड कैंटो में बता रहे हैं, मुझे तो यहाँ का कुछ स्थिति का लॉजिक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इवन आफ्टर दैट भी मैं नहीं जान पाया, जब तक मुझे श्रीमद् भागवतम प्राप्त नहीं हुई मैं कृष्णा को नहीं जान पाया। तो ये भी कंक्लूजन गलत निकाल लेंगे, है ना। तो साधारण शब्दों में कहें तो समझने की बात है, बिना भगवान की कृपा या बिना उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि की कृपा, तो एक्चुअली भगवान की कृपा का स्वरूप ही गुरु होते हैं। जब तक गुरु जीवन में नहीं आते, ना भक्ति शुरू होती है, ना कोई जान पाता है। मार्ग ही नहीं पता, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा, तो ऐसे नहीं है हर बस में बैठोगे और गोलोक को जाएगी, नहीं, हर बस नहीं जाती। जो गुरु बिठाएंगे जिस बस में, तुम्हें टिकट देंगे, सब देंगे, हरे कृष्णा रूपी टिकट दिया है शिल प्रभुपाद ने, है ना, दीक्षा के रूप में, वो ये सब योग्यता करके, है ना, देन फिर उस बस में कंटिन्यू करते रहेंगे भक्ति की बस में, देन वी विल रीच टू कृष्णा, देन वी विल नो कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताई गौर प्रेमानंद।